मेरे साथ तो रोज नया चमत्कार होता है, रोज नया चमत्कार होता है। जब बाबा से जो मांगा वो बाबा ने हाजिर कर दिया। लाखों भक्तों का एक ही सवाल था कि अर्जी पूरी क्यों नहीं होती है। आज इसका जवाब मिल चुका है। आप सच्चे मन से एक विश्वास से कि बाबा सिर्फ तू ही है जो ये काम करेगा, तेरे दर पे ही मेरी अर्जी कबूल होगी। और आप देखिए आपकी 101% अर्जी कबूल होगी। आखिर क्यों घर बैठा भक्त खाटू नगरी दर्शन के लिए नहीं आ पाया? मैंने 6 तारीख को बैग पैक करके रखा कि एकादशी पे बाबा के दर्शन करने जाने हैं, मैं नहीं जा पाया। बाबा जब चाहेगा तब आपको खाटू बुलाएगा। आप अपनी मर्जी से खाटू नहीं आ सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। 1 साल से अटका असंभव कार्य 2 महीने में बाबा श्याम ने साक्षात पूरा कर दिया, वो भी बिना खाटू नगरी आए। 1 साल से नहीं बन रहा था, 1 महीने में हुआ है, जो इम्पॉसिबल था। हर जगह से मना कर दिया गया था हमें कि नहीं होगा, असंभव हो गया था। असंभव, बिल्कुल असंभव। जिस बाबा ने क्षण भर में शीश काट कर दे दिया, उसको हम क्या दे सकते हैं? जिस बाबा ने क्षण भर में अपना शीश काट के दे दिया, हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हम उसको कुछ दे सकते हैं? कुछ। जो पहली बार खाटू नगरी आई थी उसकी आंखों में आंसू क्यों है? 2 मंथ मेरे को भरोसा नहीं था इन पे, बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं पहली बार इनके कीर्तन में गई, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो हमारे देवी देवता है वो ही अच्छे हैं। अगर आप भी हारे हुए हो, आपकी अर्जी भी कबूल नहीं हो रही है, घर बैठे हो, यहाँ पर आने की अभिलाषा है, जिन जिन की बाबा ने अर्जी कबूल की है वो भी आए, जिन लोगों ने अर्जी लगाई वो भी आए। और बाबा हर किसी की अर्जी कबूल करता है। ये आपकी भावना, जिस प्रकार की आपकी भावना है उस प्रकार से आपके दर्शन को बाबा मंजूर करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके हर एक सवाल का जवाब खाटू नगरी में आपको मिलेगा। जो चमत्कार इन सब भक्तों ने अपने जीवन में अनुभव किया है वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और सभी भक्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हारे होंगे। बाबा के साथ उनको जोड़ना है तो आप भी बाबा श्याम के करीब आते जाओगे। जय श्री श्याम, राधे राधे। बोल खाटू नरेश की जय श्री श्याम सीएम सर। जय श्री श्याम। तो पिछली बार आपकी वीडियो देखकर काफी लोगों ने अपना प्यार दिया और सभी आपकी बातों से काफी संतुष्ट हुए। तो आज आप अपनी पूरी कहानी 0 से लेकर सबको वापस बताइए। आप कौन है, बचपन से अपनी कहानी बताइए। जय श्री श्याम। पहले तो खाटू श्याम दर्पण चैनल देखने वाले सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। और जैसे कि आपने पहले मेरी वीडियो देखी थी कि मुझ पे बाबा की असीम कृपा है, और इसी असीम कृपा के चलते बाबा जब बुलाता है, जब बाबा की याद आती है तो हम दौड़े चले आते हैं। इसी क्रम में बाबा नए नए साथी बना रहा है, हमें रोज बुला रहा है। बाबा की कृपा से हमारी सांसें चल रही हैं, ये बाबा की कृपा है। और बाबा से यही एक दुआ है, यही एक इच्छा है कि बाबा खाटू बुलाता रहे, चाहे 2 मिनट के दर्शन दे, चाहे 5 मिनट के दर्शन दे, बस दर्शन देता रहे। यही तमन्ना है अब दिल की, और कोई तमन्ना नहीं रह गई कि बाबा तेरे दर्शन होते रहे और हम तेरे दरबार में आते रहे। और सभी लोगों की मुरादें आपने देखा, अभी 6 तारीख को मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा कि बाबा के दर्शन के अभिलाषी 30 लाख लोगों ने बाबा के दर्शन किए। और 30 लाख लोग जगह जगह से आए होंगे, हर प्रदेश से आए होंगे। और हर प्रदेश से आए हुए लोगों की, जिन जिन की बाबा ने अर्जी कबूल की है वो भी आए, जिन लोगों ने अर्जी लगाई वो भी आए। और बाबा हर किसी की अर्जी कबूल करता है। ये आपकी भावना, जिस प्रकार की आपकी भावना है उस प्रकार से आपके दर्शन को बाबा मंजूर करते हैं और आपकी अर्जी कबूल करते हैं। फाइल खुलने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि देखो हम कितने खोटे कर्म करके कलयुग में यहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कलयुग में सिर्फ नाम अधारा,
सिमर सिमर कर उजियारा। प्रभु की कृपा से ही प्रभु के चरणों में वास मिलता है। पर कलयुग में तो हम लोग हीन भावना, एक दूसरे के प्रति द्वेष भरा रहता है। पर जो बाबा के श्याम के चरणों में आ गया वो कलयुग में पार उतारा होगा। ऐसे ही बाबा श्याम के दरबार में आते रहो और बाबा के गुणगान गाते रहो। आपने अपनी कहानी नहीं बताई अभी तक। मेरी कहानी तो देखो, मेरी अब कहानी ये है कि मेरी सांसें भी बाबा की देन है और बाबा की कृपा से चल रही हैं। मेरे साथ तो रोज नया चमत्कार होता है, रोज नया चमत्कार होता है। जब बाबा से जो मांगा वो बाबा ने हाजिर कर दिया, बिना सोचे बिना समझे। जब सिर्फ बाबा से हाजिरी लगानी है, बाबा से आप अपने घर बैठे हाजिरी लगा दे सकते हो और बाबा सबसे पहले आपका काम करेगा। आपका काम करने के बाद बाबा जब चाहेगा तब आपको खाटू बुलाएगा। आप अपनी मर्जी से खाटू नहीं आ सकते, जितना मर्जी जोर लगा लो। मैंने 6 तारीख को बैग पैक करके रखा कि एकादशी पे बाबा के दर्शन करने जाने हैं, मैं नहीं जा पाया। आज 8 तारीख को बाबा के दर्शन करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने खुले दर्शन देने थे। बाबा चाहता है कि अपने सेवकों को कष्ट ना हो और वो खुले दर्शन करें, खुले दर्शन करें। आज मन इतना प्रसन्न है कि बाबा ने इतने खुले दर्शन दिए और बाबा जिसकी भी अर्जी लगाता है, मैं कहता हूँ वो कबूल होती है। और ऐसे ही बाबा कबूल करता रहे। और खाटू श्याम दर्पण चैनल जिसके माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, हम घर बैठे लोगों की भी यही अर्जी लगाएंगे कि बाबा आपकी भी मनोकामना पूरी करे और आपको भी बाबा दर्शन के बुलाए। धन्यवाद। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। बहुत से उपाय करने के बाद भी, नारे लगाने के बाद भी, और भी बहुत सी अर्जियां को तरीके हैं। देखिए, बाबा के नारे लगाने से, बाबा को कुछ भी प्रलोभन देने पे, जिस बाबा ने क्षण भर में अपना शीश काट के दे दिया, हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हम उसको कुछ दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। हम ये प्रसाद, ये तरह तरह की चीजें अपने मन को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं बाबा को। क्या बाबा को इन चीजों का लोभ है? अगर बाबा को इन चीजों का लोभ होता तो आज बाबा भी तख्तो ताज पे होते। बाबा ने एक क्षण में अपना शीश काट के कृष्ण भगवान जी को दे दिया और आज श्याम रूप में सभी लोगों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। कलयुग के देवता हैं। 400 साल अभी बाबा ने हर घर के अंदर बाबा का विराजमान होगा और लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आए। भारत के कोने भारत क्या, देश विदेश के कोने कोने से बाबा के दर्शन करने आएंगे। विदेशों में भी। अब जो हमारे इतने सम्मानित कीर्तन करने वाले हैं, हमारे भाई कन्हैया मित्तल जी हैं, जिन्होंने इतनी लो जगाई है, लोगों के अंदर बाबा के प्रति प्रेम जागरूक किया है, वो देश विदेश में कीर्तन करने जाते हैं, बाबा का नाम गुणगान करते हैं। शीतल पांडे जी हैं, नंदू जी हैं और रोमी जी हैं। कितने बड़े बड़े सिंगर हैं जो बाबा का गुणगान कर रहे हैं देश विदेश में। अब बाबा का कीर्तन इंग्लैंड में होने जा रहा है, तो अब विदेश से भी लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म की जो जागरूकता है, वो लोगों के अंदर, जो लोग बिछड़ चुके थे सनातन धर्म से, वो लोग फिर दोबारा अपने धर्म में वापस आ रहे हैं। यही हमारे बाबा की करामात है। और जो लोग, आपने मुझसे सवाल किया था कि जो लोग कहते हैं कि उनकी अर्जी कबूल नहीं होती, ये गलत बात है। ये उनकी अर्जी कबूल हुई है तभी वो बाबा तक पहुंचे हैं। ये भी एक अर्जी कबूल करने के लिए ही है कि मेरे साथ मेरे अंबाला से ही आए हुए हैं, वो कुछ बताएंगे आपको कि बाबा कैसे अर्जी कबूल करता है। इनका नाम पूछिए। विदिन 2 मंथ मेरे को भरोसा नहीं था इन पे, बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं पहली बार इनके कीर्तन में गई, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो हमारे देवी देवता है वो ही अच्छे हैं। मैं दूसरी बार इनके घर में गई, फिर कन्हैया मित्तल जी का तीसरी बार मैंने कीर्तन अटेंड किया। उन्होंने मुझे साक्षात मुझे ये बता दिया कि मैं हूँ, इस टाइम दुनिया में मैं ही हूँ।
मैं मतलब जो बंदा हार चुका है उसका सहारा मैं हूँ, ये प्रूव हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ श्याम जी का, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। आज खुले मैं पहली बार आई हूँ और ऐसे दर्शन दिए हैं कि मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने इतनी आसानी से दर्शन कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार दर्शन करने आए हो? मैं पहली बार दर्शन करने आई हूँ और बहुत तसल्ली से दर्शन हुए हैं। मन की पूरी तसल्ली हुई है, पूरी मुराद हुई है मेरी। मैं सभी हिंदू धर्म वालों से यही बोलूंगी, अपने श्याम जी को फॉलो करो। हमारे श्याम जी बहुत पूरे हैं, बहुत ज्यादा पूरे हैं। कोई बात। हाँ, तो आपने घर बैठे बाबा को अर्जी लगाई थी? घर बैठे अर्जी लगाई, क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल पूरी हुई, विद इन डेज पूरी हुई है। विद इन डेज मैं हार चुकी थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा काम होगा, बट विद इन डेज हुआ। तो आप हार कर आए थे इस दरबार? बिल्कुल हार के आई थी, बिल्कुल हार के आई थी। मतलब मेरे आंसू, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ, मेरे आंसू जब मैं भजन लगाती हूँ अपने आप निकलते हैं। और मेरे ख्याल से ये आंसू की जो नदियां हैं उन्हीं का ये है कि मैंने आज बाबा के दर्शन पाए हैं। मतलब मैं ये नहीं, कोई भी आए सच्चे मन से, उनको मेरे ख्याल से मैंने कुछ नहीं कहा कि मैं ये चढ़ाऊंगी या नहीं चढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं मन्नत मांगी मैंने, कुछ नहीं मांगा बाबा? कुछ नहीं, मैंने एक प्रार्थना करी और उन्होंने पूरा किया। बस मन में प्रार्थना। क्या प्रार्थना की थी बाबा श्याम से? मैं नहीं शेयर कर सकती, मेरे श्याम जी को पता है और मुझे पता है, और वो पूरी हुई है। पूरी भी हुई है? पूरी हुई है। फिर भी अगर आप बताओगे तो जो आपको देख रहे हैं हारे हुए भक्त हैं, उनको भी मदद मिलेगी। मेरे बच्चे का 1 साल से हम काम बना रहे थे ऑस्ट्रेलिया का, ऑलमोस्ट सभी ने मना कर दिया था। मेरे बच्चे का 1 ईयर का ड्रॉबैक हो गया था। विद इन डेज ये भैया जी हमारे बहुत पुराना प्यार है इनके साथ, इन्होंने हमें कहा श्याम जी के आगे पुकार करो, जो मांगना है मांग लो, सिर्फ प्रार्थना करिए, कुछ नहीं ऐसा किया और वो पूरी हुई है विद इन डेज। मेरे को मतलब लग नहीं रहा था कि वो होगा, बट हुआ। 1 साल से काम नहीं बन रहा? 1 साल से नहीं बन रहा था, 1 महीने में हुआ है, जो इम्पॉसिबल था। हर जगह से मना कर दिया गया था हमें कि नहीं होगा, असंभव हो गया था। असंभव, बिल्कुल असंभव, मतलब ही नहीं था कि हो जाता। तो एक उम्मीद की किरण यहाँ से जगाई है? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से उम्मीद की किरण जगी है और इन्होंने पूरा भी किया। पूरा भी हो गया? पूरा भी हो गया। तो विश्वास कितना बढ़ चुका है बाबा श्याम? मेरा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं बता ही नहीं सकती कि इतना भरोसा, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती, बस शब्द नहीं है मेरे पास। तो बिना दर्शन किए कुछ ही दिनों में आपकी अर्जी सफल हो गई? बिल्कुल, आज पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आज तो मैंने दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, अब तो पता नहीं, अब तो काया पलट जाएगी। और क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? श्याम भक्तों को यही कि सच्चे मन से आते हो तो सच्चे मन से, भगवान प्रसाद के भोग के भूखे नहीं है। सच्चे मन से दर्शन करो, साफ सफाई का ध्यान रखो। ये साफ सफाई का मुझे थोड़ा लगा कि साफ सफाई होना जरूरी है, कि हमारे हिंदू धर्म में ये चीज नहीं है, हिंदू धर्म में इस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाकी धन्यवाद। तो अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे ना कि लोगों की अर्जी कबूल नहीं होती है। अभी आपके सामने इन्होंने क्या बताया, जिस तरह से आप जिस मन से बाबा से अर्जी लगाएंगे, बाबा उसी मन से आपकी अर्जी कबूल होगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता कि आपकी अर्जी कबूल ना हो। आप घर बैठ के अर्जी लगाइए। हमारे भैया कन्हैया मित्तल जी कहते हैं कि आप घर बैठ के बाबा की अर्जी लगाइए, और जब बाबा आपको बुलाएगा तो फिर पता नहीं क्या क्या चमत्कार होंगे। मेरे साथ हो रहे हैं, मेरे साथ हो रहे हैं कुछ चमत्कार हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर। मैं बहुत, एक चमत्कार तो अभी आपने देख ही लिया। बिल्कुल देखिए। बहुत चमत्कार है जो बताने से, समझाने से, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। कि रात को सोते वक्त बाबा से मांगो और सुबह बाबा आपकी अर्जी कबूल कर ले, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं फिर खाटू श्याम दर्पण YouTube चैनल देखने वाले सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सच्चे मन से अर्जी लगाओ। जैसे मेरी अर्जी पूरी हुई है, बाबा सबकी अर्जी पूरी करे। हारे के सहारे की, श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की, 3 बांधारी की, जय श्री श्याम। एक सवाल बताइए बताइए। तो इनकी जल्दी सुनवाई हो गई, और वो जो भक्त 1 साल से मुझे बोल रहे हैं कि उनकी अर्जी सफल नहीं हो रही, क्या बाबा के प्रेम में भेदभाव है?
विश्वास। विश्वास। हम घर से चलते हैं, भैया कहते हैं कि सबसे पहले तो हम गाड़ी में चलते ही बातें करनी शुरू करती हैं, हो वैसा, ये वैसा, फलाना वैसा, ढमकाना वैसा। हम कभी भी किसी तीर्थ स्थान पे सच्चे मन से जा रहे हैं तो हमें किसी के बारे में कोई भी आपत्तिजनक शब्द यूज नहीं करने। हमें अपने बारे में कहना है कि बाबा मैं तेरे दरबार आ रहा हूँ तेरे दर्शन करने के लिए, तू जैसे दर्शन देगा वैसे करेंगे। जैसे सबकी अर्जी कबूल करता है वैसे ही हमारी अर्जी कबूल, सच्ची भावना से, और मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। आप सच्चे मन से एक विश्वास से कि बाबा सिर्फ तू ही है जो ये काम करेगा, तेरे दर पे ही मेरी अर्जी कबूल होगी। और आप देखिए आपकी 101% अर्जी कबूल होगी। साल तो बड़ी दूर की बात है, महीने तो बड़ी दूर की बात है, एक एक दिन में बाबा अर्जी कबूल कर लेते हैं। सिर्फ आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, और आपकी भावना अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि उनसे क्या गलती हो रही है। नहीं देखो, इंसान जो है ना वो गलतियों का पुतला तो है ही है। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। दिन में सबसे बड़ी गलती, जिन गलतियों का हमें पता नहीं चलता, हम जब सड़क पे चलते हैं ना, कितने कीड़े मकोड़े हमारे पांव तले, हमारे चप्पलों तले आके मर जाते हैं। वो भी जी है, वो भी तो हमारी गलती से मरते हैं, वो पाप भी तो हमें भुगतना है। और ये थोड़ी है कि हमने आज पाप नहीं किया, जो हमारे कर्म चले आ रहे हैं। जिसने अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, वो बाबा श्याम के पास आते हैं, वो प्रेमानंद महाराज जी को सुनना शुरू करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी हर सच्ची बात बताते हैं। इंसान मिट्टी का पुतला, आज है कल नहीं है। ये पल की सांस का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। और हम ख्वाब देखते हैं हजारों सालों के, महीने, अरे ये महीने भगवान ने दे दिए, ये साल दे दिए, ये बहुत है। ये सांस चला रहा है, ये भी तो उसकी कृपा है, चमत्कार है। आज आदमी सुबह था, कल रात नहीं था। तो इसलिए सबकी अर्जी कबूल होगी। सिर्फ विश्वास रखें बाबा के प्रति, और अपने मन में सच्ची भावना रखें। और इंतजार तो बाबा के जब दिल करता है ना, बाबा ऐसे ठक 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 चल खाटू, अंदर से आवाज आती है चल खाटू। अचानक ही डोर खींचते हैं बाबा। अचानक डोर खींचता है, अचानक से पता नहीं लगता। मैं रात को पहुंचा यहाँ पे, दर्शन किए, वापिस चला गया अम्बाला। वापिस जाके मेरा दोस्त बोलता है कि यार खाटू चल रहा है। गाड़ी उठाई, सुबह 7 बजे फिर खाटू, दर्शन किए, शाम को फिर अम्बाला। तो ये बाबा की कृपा है। बाबा ऐसे कृपा बरसाता रहे और हमें अपने खाटू बुलाता रहे, खुले दर्शन देता रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? विनोद राणा। आप कहाँ से आए हो? अम्बाला कैंट से। अम्बाला कैंट से। हाँ जी। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से हमारे चंद्रमोहन साहब हैं, सीएम साहब हैं, उन्होंने मिलवाया था कि बाबा श्याम से जो भी मुराद मांगोगे वो पूरी होगी आपकी। तो इसलिए आज बाबा श्याम को मिलने आए थे, और बाबा श्याम ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। पहली बार आए हो? पहली बार आए हैं। तो बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हो बाबा श्याम से? बहुत सी उम्मीदें लेकर। कुछ मनोकामना पूरी की आपकी? मनोकामना पूरी हुई है तभी बाबा श्याम के पास। अच्छा, शुक्रिया अदा करने आए हो बाबा? शुक्रिया अदा करना है। और कोई चमत्कार जो आपने महसूस किया हो बाबा श्याम का? बस चमत्कार ही चमत्कार है। यहाँ पे दुनिया को देख करके लग रहा है कि वाकई में चमत्कार होता है, तभी इसलिए आए। तो खाटू नगरी का अनुभव कैसा रहा आपका इस बार? बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत अच्छे लोग हैं। तो घर जाकर आसपास लोगों को क्या बताओगे? बिल्कुल जी, जाकर के खाटू श्याम पे एक बार दर्शन करके आओ, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? बस श्याम भक्तों को यही कहना चाहूंगा कि बस मन में जय श्री श्याम, तन में जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।